students, welcome to Bloomcap. I'm your trainer of English, Vibha Chawla, and today in this session we are gonna learn another interesting topic that is spell bee. Means आज के इस सेशन में हम बहुत सारे difficult words की spellings learn करेंगे very easily. Alright, so are you all ready for this session? Okay, in that case, without any further ado, let's begin. सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. ऑलराइट, आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस मिलेंगे. आपको बताना है उस पर्टिकुलर वर्ड की राइट स्पेलिंग क्या है. एंड स्पेलिंग्स के साथ साथ हम वर्ड्स के मीनिंग्स को भी देखते हुए चलेंगे. ऑलराइट, तो आप कह सकते हो ये आपका एक स्पेलिंग्स प्लस वोकैबुलरी है ना, ये आपका पर्टिकुलर सेशन ये रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर ना सिर्फ वर्ड्स की स्पेलिंग्स बल्कि उनके आप मीनिंग्स भी सीखने वाले हैं. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. निमोनिया, फर्स्ट वर्ड आपका है निमोनिया. आपको मुझे बताना है इसकी कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. देखो, अब बहुत से स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो सकते हैं इन दिस स्पेलिंग, है ना. उन्हें लग रहा है कि न्यूमोनिया है ना, एन से स्टार्ट हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस शुड बी द राइट स्पेलिंग, है ना. आपको ऐसा लग रहा होगा, बट अगर ऐसा लग रहा है तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर, बिकॉज यहाँ पर जो राइट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए. चाहे आपको बोलने में, प्रोनाउंस करने में निमोनिया होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग में हमारा पी भी आता है, विच इज साइलेंट हियर. ओके, पी साइलेंट होता है, वो बोला नहीं जाता, पर स्पेलिंग में आता है. अब निमोनिया होता क्या, मीनिंग भी देख लेते हैं. It is basically an infection of lungs. ठीक है, निमोनिया आपका इन्फेक्शन होता है, बेसिकली लंग्स इन्फेक्शन. ओके, जो आपके बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है. ऑलराइट, सेकेंड है आपके पास वर्ड कंटेंडेड. कंटेंडेड की जल्दी से मुझे यहाँ पर स्पेलिंग बता दो, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है ना, करेक्ट वन. कंटेंडेड के से स्टार्ट होता है या फिर सी से, है ना. 3 ऑप्शन सी वाले हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली सी से ही स्टार्ट होगा, है ना. तो फर्स्ट ऑप्शन को कर दो एलिमिनेट. कंटेंडेड की जो राइट स्पेलिंग होती है दैट इज ऑप्शन डी, CONTENT, कंटेंट, ED एंड में लगा दो ED. कंटेंडेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैप्पी, या फिर आप सेटिस्फाइड भी बोल सकते हो. ठीक है, जब आपको जो भी कुछ मिला हुआ है आप उसमें संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, खुश है, हैप्पी है, तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं, आप उसके लिए बोल सकते हैं वर्ड कंटेंटेड. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टीडियस. टीडियस की क्या स्पेलिंग करेक्ट होती है, TIDI, TEDOIUS या फिर TEDI या TEDIUOUS. OUS तो देखो एंड में है ही है ना. टीडीएस, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, OIUS, क्योंकि OUS एंड में आएगा. अब आपको ये देखना है कि TIDI होता है, EDI होता है या EDIU भी होता है. ओके, सो लेट मी टेल यू द राइट स्पेलिंग हियर इज ऑप्शन सी, TEDIOUS. ओके, टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है बोरिंग, डल. ओके, कोई भी चीज जो बोरिंग है और लंबे टाइम तक चलती रहे, दैट इज टीडियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4, लैंग्वेज. लैंग्वेज की राइट स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पर, LANGIUD, LANGUID या UEED या UIED. लैंग तो स्टार्टिंग में है ही है ना, आपको आगे का देखना है. अब लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, मतलब नहीं, स्पेलिंग, है ना. सबसे पहले तो स्पेलिंग देखेंगे, आफ्टर दैट हम उसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे. तो आपको क्या यहाँ पर राइट स्पेलिंग लग रहा है लैंग्वेज का, लैंग्वेज बोलने में क्या आ रहा है ना, यू पहला साउंड हो रहा है ना, लैंग्वेज. सो यहाँ पर जो राइट स्पेलिंग है, लेट मी टेल यू द राइट स्पेलिंग हियर इज ऑप्शन बी. लैंग्वेज का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड, अनहरिड, मतलब आप जल्दबाजी में नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड है. ओके, दैट इज language. Next is increment. Easy one. I think this is very easy. Increment का right spelling क्या होगा, increment नहीं है ना, इसको eliminate कर सकते हैं. Again ये वाला भी, right?
ओके, दीज टू ऑप्शंस आर सिमिलर आई गेस, राइट? सिमिलर नहीं, एग्जैक्टली सेम, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, है ना, दोनों ऑप्शन सेम ही है। नाउ सी आर आई होता है या सी आर ई होता है? इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट, इंक्रीज, है ना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज में अगर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप इंक्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सी आर ही होता है स्पेलिंग में, सी आर आई नहीं होता है, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास एम्बिगुअस। एम्बिगुअस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपका वोकैब में काफी बार आता है, आपका ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछा जा सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस की जो राइट स्पेलिंग होती है दैट इज ऑप्शन सी। एम्बिगुअस आप किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, ठीक है? आप कह सकते हो हैविंग मोर देन वन मीनिंग। अनक्लियर है ना, किसी बात के आप एक से ज्यादा मतलब अगर निकाल पा रहे हो तो आप उसको बोलोगे ये चीज एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, राइट? सो राइट स्पेलिंग होती है AMBIGUOUS। नेक्स्ट वन, इम्पर्मानेंट। देखो इम्पर्मानेंट, आप मीनिंग तो इजीली समझ पाओगे ना। परमानेंट, परमानेंट कोई चीज जो टेम्परेरी नहीं है, विच लास्ट फॉर एवर, है ना, दैट इज परमानेंट। आगे लग गया आई एम, आई एम, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो इम्पर्मानेंट का मतलब क्या हो गया? जो चीज परमानेंट नहीं है, राइट? नेगेटिव प्रीफिक्स यही तो करता है, नोट लगा दो, समथिंग विच इज नॉट परमानेंट, समथिंग विच इज टेम्परेरी, यू कैन से। सो स्पेलिंग क्या होती है? परमानेंट की क्या स्पेलिंग होती है? कि मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, है ना, लेट मी राइट इट अगेन, परमानेंट, NENT। आगे लगा दो इम, आप देख सकते हो कौन से में कौन से ऑप्शन में आपको ये वाली स्पेलिंग दिख रही है? ऑप्शन सी, ओके, इम एंड देन परमानेंट, PERMANENT। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का क्या मतलब होता है? एंथुजियाज्म का मतलब होता है, चलो पहले स्पेलिंग देखते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग देखते हैं, ई से स्टार्ट होता है ना, तो ये ए वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दो। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, ए एंड डी। एंथू, एंथू लिखा हमने ENTHU, दोनों में है, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। एंथुजियाज्म, तो ज SI, आज ASM, सो यहाँ पर ये आई अननेसेसरी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंथुजियाज्म का क्या मतलब होता है? एंथुजियाज्म का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है? एक्साइटमेंट वाली फीलिंग, इंटरेस्ट वाली फीलिंग, किसी भी चीज में इंटरेस्ट होना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट होना, दैट इज एंथुजियाज्म, उस फीलिंग को बोला जाता है एंथुजियाज्म। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एंथू लिखा, जी लिखा SI और ASM। नेक्स्ट वन, एडवर्सरी। एडवर्सरी का क्या मतलब होता है? चलो पहले स्पेलिंग देखते हैं। एडवर्सरी इज द वर्ड, यहाँ पर तो देखो SY, सी से एंड हो रहा है, नहीं तो रॉन्ग है बिल्कुल ही। एडवर्सरी इज द वर्ड। नाउ ADVAR होता है या VER होता है? इट इज अगेन रॉन्ग, है ना। कुछ कुछ ऑप्शंस तो आपको ऐसे दिख जाते हैं जो आप बिल्कुल इजीली देखते ही एलिमिनेट कर सकते हो, लाइक ऑप्शन A एंड D इन दिस क्वेश्चन, राइट? अब बात आती है ADVER होगा या ADVAR होगा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है? एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एडवर्सरी का मतलब दुश्मन, एनिमी कह सकते हो, या फिर आप इसको अपोनेंट भी कह सकते हो। कोई भी कंपटीशन होता है, कोई भी गेम होता है, उसमें हमारा ओपोनेंट होता है ना, जो हमारे सामने हमसे कॉम्पीट करता है ना, दैट इज योर ओपोनेंट। सो कोई भी एनिमी है, कोई भी ओपोनेंट है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं एडवर्सरी, ADVERSARY, ये इसका होता है करेक्ट स्पेलिंग। ऑलराइट, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर आपने बी बोला था देन यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। नेक्स्ट वन, ओरिगैनो। पिज्जा के साथ सबने खाया है ना, पिज्जा पर लगाकर सबने खाया ओरिगैनो, क्या स्पेलिंग होती है? जब भी आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं या कहीं बाहर रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाते हैं तो आपको बेसिकली दो सैशे दिखते हैं, है ना, दो सैशे, तीन कहूंगी बल्कि, है ना। एक होता है केचप, केचप तो है ही है, राइट? पिज्जा जब भी खाने जाते हो, एक आपको केचप मिलता है, एक आपको क्या मिलता है सैशे चिली फ्लेक्स का,
राइट। और अगर आपने ध्यान दिया हो, जो थर्ड सेशे आपको मिलता है वो आपका होता है ऑरिगेनो। इसका राइट स्पेलिंग है OREGANO। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। सो यू कैन एलिमिनेट रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। ऑरिगेनो होता क्या है? जो आप ये ऑरिगेनो लगाकर खाते हो, देखो चिल्ली फ्लेक्स समझ में आ रहा है, चिल्ली मतलब मिर्च, राइट। केचप सभी को पता है ना। ऑरिगेनो बेसिकली क्या होता है कि आपका एक हर्ब होता है, एक तरह का जड़ी बूटी। ठीक है, ये आपका एक तरह का हर्ब होता है जिसकी लीव्स जब सूख जाती हैं उसको किसी भी डिश में डाला जाता है, किसी भी फूड आइटम में डाला जाता है टू एड फ्लेवर। उसको हम ऑरिगेनो कहते हैं, जैसे आप पिज्जा के ऊपर ऑरिगेनो स्प्रे करके खाते हैं, राइट। तो इट इज बेसिकली हर्ब जिसके ड्राइड लीव्स कुकिंग में काम आते हैं टू एड फ्लेवर टू इट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चंस मतलब सेम ही है, आपको बतानी स्पेलिंग है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आ गया, मीनिंग आपको खुद ही बता रहा है, राइट। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स टू गिव अप? मीनिंग आपको बता दिया। मीनिंग क्या बताया आपको कि आपको कह रहा है कि कोई एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान लेना, गिव अप कर देना। तो वो क्या वर्ड होता है, उसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है? मीनिंग अब आपको गिवन है, यू जस्ट हैव टू टेल द स्पेलिंग। relinquish इज द वर्ड, ठीक है, हम मीनिंग भी याद रखेंगे। relinquish स्पेलिंग क्या होती है? RELIN, relin, QUISH, relinquish। relinquish का मतलब गिवन ही है टू गिव अप, गिव अप कर देना। सो देख लो कौन से ऑप्शन में आपको ये स्पेलिंग दिख रहा है। क्लियरली बी में ये स्पेलिंग है ना, relinquish। सो बी इज द राइट आंसर हियर। Next one, question number 12 we have, what is the correct spelling of the word that means attractive? Attractive क्या होता है? कोई भी चीज जो आपको आकर्षित कर रही है ना, something that is very very beautiful, something that is pretty, वो चीज आपको attract कर रही है, that is attractive है, right? तो attractive के लिए एक word use किया जाता है rapturous, right? तो rapturous की अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं, rapturous का राइट स्पेलिंग क्या होता है? RAPTUROUS, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ रैप्चरस। देखो आपको स्पेलिंग कोई भी ऐसा बड़ा सा वर्ड दिखे, कैसे आप उसकी स्पेलिंग को इजीली लर्न कर सकते हो? यू हैव टू जस्ट ब्रेक इट इनटू स्मॉल चंक्स, ठीक है, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लेना है। जैसा बोल रहे वैसा लिखते जाओ, रैप्चरस। सो RAP रैप, TUR चर, OUS अस, रैप्चरस। रैप्चरस का मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। छोटी स्पेलिंग्स तो हम इजीली लर्न कर सकते हैं, राइट। अगर कोई बड़ा सा वर्ड आ गया तो उसको इजीली उसकी स्पेलिंग लर्न करने के लिए यू हैव टू जस्ट ब्रेक इट इनटू स्मॉल चंक्स। रैप्चरस, फिर उसको आपने क्या किया, उसको आप 2 to 3 टाइम्स या मैं कहूंगी मैक्सिमम 5 टाइम्स उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। आपने उसको ब्रेक किया, उसको 5 टाइम्स लिख लो अपनी नोटबुक में, फिर वो आपको स्पेलिंग कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो रैप्चरस ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। रैप्चरस का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स काइंड, दयालु? बेनिवोलेंट इज द वर्ड, ठीक है। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड। नाउ यू हैव टू टेल मी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, बेनिवोलेंट। बेनी की स्पेलिंग क्या लिखोगे यहाँ पर? BENE, ओके। ये आपका एक रूट भी होता है, बेनी का मतलब होता है अच्छा, गुड। बेनिफेक्टर आपने सुना होगा, राइट। सो बेनी, BENE, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, आंसर मिल गया। वॉलेंट, वॉलेंट की क्या है? VOLENT। ऑलराइट, सबसे पहले क्या लिखा? बेनी, BENE, उसके बाद वॉलेंट, VOLENT। अगर आपको इतनी भी याद है तो आप इजीली आंसर मार्क कर सकते थे, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस में BENE नहीं गिवन है, राइट। तो एलिमिनेशन है ना। एक और तरीका क्या होता है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने का? एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस जो आपको लग रहा है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, जस्ट एलिमिनेट इट, देन यू विल बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस, और फिर उसमें से आप इजीली आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स प्राउड?
प्राउड का क्या मतलब होता है? प्राउड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्व महसूस करना, है ना। तो अपने आप पे जो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हो, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? उस पर्सन को बोला जाता है कंसीटेड। ठीक है, तो प्राउड का ये एक सिनोनिम होता है कंसीटेड। स्पेलिंग क्या होगा? कन, CON, सी मतलब CEI, टेड, टेड है ना, तो TED, कंसीटेड। दिस इज द राइट स्पेलिंग, और ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए में, CONCEITED, conceited. Now, what is the correct spelling of the word that means frequent? Frequent का मतलब कोई चीज जो बार बार हो रही है। ठीक है, एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार हुई, चार बार हुई, जो चीज बार बार होती रहती है उसको हम फ्रीक्वेंट बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंट के लिए क्या वर्ड यूज होता है? इंसेसेंट। ओके, सो यहाँ पर आपको यही बताना है इंसेसेंट वर्ड की राइट स्पेलिंग, जिसका की मतलब होता है फ्रीक्वेंट। सो इनसेसेंट की अगर मैं बात करूं, इन सेस में आता है डबल एस, एंट। ठीक है, जो आप आंट बोलते हो ना, ANT, वही वाला यहाँ पर एंट लगाना है, इन सेस एंट। इसमें डबल एस नहीं है, इसमें डबल सी है, इसमें ENT हो गया, हमें तो आंट वाला ANT चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो, इन सेस भी आ रहा है CESS, और एंट भी आ रहा है ANT। सो अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनसेसेंट का मतलब होता है फ्रीक्वेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ कॉमन इलनेस? एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है विच इज गिवन हियर डायरिया। तो डायरिया की क्या स्पेलिंग होती है? डायरिया, ये काफी कॉमन सा वर्ड है और इसकी स्पेलिंग आ सकती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो यू शुड नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डायरिया इज DIARRHOEA, डायरिया। ओके, DIARRHOEA। ऑप्शन सी में मुझे ये स्पेलिंग दिख रहा है, सो दिस इज आवर राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस वी कैन इजीली एलिमिनेट। ठीक है, और डायरिया होता क्या है ये आपको बता रखा है, एक कॉमन इलनेस का नाम है डायरिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मींस हैप्पी? हैप्पी बहुत ही कॉमन वर्ड है। यहाँ पर आपसे जो स्पेलिंग पूछा गया वो बहुत ही एक टफ वर्ड का पूछा गया, जिसका मतलब यही होता है हैप्पी। काफी सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं ना हैप्पी के। सो द वर्ड गिवन इज एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट, एक्सू लिखेंगे EXU, इसको एलिमिनेट कर दो, इसमें EXI है। एक्सुबरेंट, BER, बर, एंट लगा दो, जो भी हमने एंट लगाया था, है ना, मैं लास्ट वर्ड अभी जो डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट आई गेस, उसमें भी एंट था। इनसेसेंट, है ना, वो भी कुछ ऐसा ही था, इन सेस एंट। Likewise, here is exuberant. So, right answer is option B here. Exuberant. Next one. Question number 18 था हमारे पास. What is the correct spelling of the word that means deport? डिपोर्ट करना मतलब कहीं से लीव करना, आप कह सकते हो ना। डिपोर्ट का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस। सो द वर्ड फॉर दिस इज एक्स्ट्राडाइट। अब एक्स्ट्राडाइट का कौन सा वाला स्पेलिंग सही है? एक्स्ट्रा तो लगाना है ना, एक्स्ट्रा तो आएगा ही आएगा, एक्स्ट्रा। ऑप्शन डी को कर दो एलिमिनेट, इसमें एक्सट्री गिवन है ना, बाकी तीनों में एक्स्ट्रा। बात आती है डाइट, DEIT तो हटाई दो, है ना, DITE और DIET, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो द राइट वन हियर इज दिस, DITE लिखना है। ठीक है, ये खाने वाला डाइट मत लिख देना इसमें, है ना, इस तरह से याद रख लो, इसमें खाने वाला डाइट नहीं आएगा, एक्स्ट्रा डाइट। डाइट कौन सा आएगा? DITE, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस वेजिटेबल दैट एंड्स विद स्प्राउट? ऐसा वेजिटेबल जिसमें स्प्राउट्स होते हैं, उसका क्या नाम होता है? और ये एक सिटी का भी नाम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है दोनों का। ये जो आंसर है मैंने आपको एक हिंट दिया, इट इज द नेम ऑफ अ सिटी एज वेल इन बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल भी है विच इज ब्रुसेल्स, राइट। तो बेल्जियम का कैपिटल जो है ब्रुसेल्स, उसकी प्रोनाउंसिएशन है ब्रुसेल्स। लेकिन यहाँ पर जो स्प्राउट वाले हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर ब्रसल्स, ब्रसल्स। पर स्पेलिंग दोनों की बिल्कुल सेम है, विच इज ऑप्शन सी।
BRUSSELS। अगर आप बेल्जियम की कैपिटल देखोगे उसका भी यही स्पेलिंग है, ब्रुसेल्स उसे बोला जाता है, यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ब्रसेल्स, BRUSSELS। ऑलराइट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत पूछा जाता है। ये वाला जो आपका वर्ड है जो ऑप्शंस में आपको गिवन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काफी पूछा जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स गवर्नमेंट? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट लाइक योर डेमोक्रेसी है ना, जैसे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होता है जो इंडिया में है, राइट? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी। ऐसी एक ब्यूरोक्रेसी होता है जहां पर ब्यूरोक्रेट्स रूल करते हैं, है ना, ब्यूरोक्रेट्स रूल करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की भी स्पेलिंग हम देख लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस ब्यूरो की यही स्पेलिंग रहेगी, ब्यूरोक्रेसी में भी, ब्यूरोक्रेट में भी। क्या है स्पेलिंग? BUREAU, ब्यूरो। आगे लगाना है क्रेसी। जितने भी आपको गवर्नमेंट वाले वर्ड दिखेंगे उन सभी के एंड में आपको ये रूट दिखेगा क्रेसी। क्रेसी का मतलब ही यही होता है गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पर बहुत ही जनरलाइज कर रखा है कि ये गवर्नमेंट है इसका मीनिंग, बट अगर आप स्पेसिफिकली इसका मीनिंग देखने जाओ ब्यूरोक्रेसी का, जिसकी राइट स्पेलिंग ऑप्शन बी है, सो ब्यूरोक्रेसी मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर ब्यूरोक्रेट्स का रूल होता है, राइट? सो बाकी ऑप्शंस वी कैन एलिमिनेट इजीली। राइट आंसर वी गॉट हियर इज ऑप्शन बी, ब्यूरो लगाया, BUREAU, क्रेसी लगाया। पर्सन की बात करनी है तो क्रैट लगाया, जैसे डेमोक्रेट, ऑटोक्रेट, लाइकवाइज ब्यूरोक्रेट। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एंड अलोंग विद स्पेलिंग्स हमने उन सभी वर्ड्स के क्या डिस्कस किए हैं? राइट, मीनिंग्स, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में वोकैबुलरी में सब कुछ आना है ना, आपके स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी होंगे, आपके मीनिंग्स भी होंगे, सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यू विल गेट एवरीथिंग इन एग्जाम, राइट? तो हमने स्पेलिंग्स तो की, साथ साथ उनके मीनिंग्स भी यहाँ पर कवर किए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ। जो भी किया है उसको आपने प्रैक्टिस करना है। स्पेलिंग्स करने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया। क्या करोगे? कोई भी अगर लॉन्ग वर्ड है, काफी लेंदी वर्ड है, तो उसको ब्रेक कर लो छोटे छोटे पार्ट्स में। सेकेंडली उसको राइट डाउन कर लो, है ना, उस वर्ड को राइट डाउन कर लो एटलीस्ट 5 टाइम्स, है ना, 5 बार उसको लिख लो ताकि आपको वो स्पेलिंग पक्का पक्का से यहाँ पर फीड हो जाए, राइट? So this was it for today. Thank you so much for being in the session. I hope you found it useful. I'll see you very soon with another interesting topic. बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करेंगे, ऑलराइट, और वो भी आपका मोस्ट प्रोबेबली हम वोकैबुलरी का टॉपिक करेंगे। ओके, सो आई टेक योर लीव हियर। टिल देन what you need to do is you have to practice and keep learning, keep sharing.